हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएस एग्जाम क्लासेज में। दोस्तों, आज डाइस चैप्टर पासा पासा का ओपन डाइस की टाइप 4, ठीक है, ओपन डाइस की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम आपको परीक्षा की दृष्टि में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आइए हम पहले इसको समझते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आप ध्यान से केवल समझते रहिएगा और देखते रहिए। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। आपको बिल्कुल इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा आपका, बिल्कुल इस प्रकार से आपको फिगर दिया होगा और इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर क्या ध्यान देना है, सबसे पहले देख लेना है किसके विपरीत कौन होगा। तो ए के विपरीत में सी होगा और डी के विपरीत में ई होगा। ठीक है, यानी कि ए के विपरीत में क्या होगा, सी होगा। ठीक है, और डी के विपरीत में क्या होगा, ई होगा। और बी के विपरीत में ये चारों होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ये चारों होंगे। तो बी के विपरीत में क्या होगा, ये आकृति होगी। ठीक है, ये होगी 1 2 3 4। ठीक है, अब हमको यहां पर ऑप्शंस को मैच करना है। अगर ए के विपरीत सी है तो कभी भी बगल में नहीं आना चाहिए, हमको इसमें दिखना नहीं चाहिए। तो ए के बगल में सी यहां पे दिख गया हमको बगल में, क्योंकि ये तो विपरीत में है तो कभी दिखना नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया पहले ही। उसके बाद आइए अब हम बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखना है बी। बी के विपरीत में क्या है, ये, तो ये आकृति है। तो इसमें क्या है, बी के मतलब नहीं दिख रहा है ये आकृति। फिर उसके बाद में डी देखना है, डी के विपरीत में क्या है, ई है, ये भी हमें नहीं दिख रहा है सामने। और सी के विपरीत में क्या है, ए है, तो ये भी नहीं दिख रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये ऑप्शन सही है कि नहीं है। ठीक है, ए के विपरीत में क्या है, सी है, यहां पर नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद में बी के विपरीत, बी देखना है, बी के विपरीत में आकृति है, ये तो बगल में दिख गई हमको, क्योंकि विपरीत में है तो दिखनी नहीं चाहिए, इसको अपोजिट में होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब आइए देखते हैं डी नंबर। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, ई को देखना सबसे पहले। ई कहां पर है, ये है, इसके विपरीत में डी है, यहां पर डी दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम आपको बताएंगे इस, अभी तक ये बहुत ही सहज ऑप्शन थे। इस क्वेश्चन को कठिन करने के लिए आपको जो ऑप्शन होगा वो बदल देगा वो। ठीक है, आइए ऑप्शन बदलकर हम आपको दिखाते हैं कि ये टफ कैसे होगा। थोड़ा सा टफ होगा, आप अगर समझेंगे तो वो टफ नहीं होगा, बस दिखने में थोड़ा सा टफ होता है। आइए देखते हैं वो भी। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन वही है, केवल ऑप्शन में चेंज हो गया है, केवल ये नंबर्स जो हैं चेंज कर दिए गए हैं। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, नंबर्स पर ध्यान देना होगा कि कौन से नंबर किसके पास आने चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें बिल्कुल विपरीत है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहां पर ध्यान क्या देना होगा। अब सबसे पहले ए वाला ऑप्शन देखते हैं। सी यहां पर दिया हुआ है, सी पर देखते हैं। सी के विपरीत में ए है, यहां पर नहीं है, पास में सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और डी के विपरीत में क्या है, ई है, यहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है सामने। ठीक है, और अब हमको नंबर पर ध्यान देना होगा। ठीक है, नंबर पर क्या ध्यान देना होगा, सी के विपरीत में क्या है, मतलब सी के पास में क्या आना चाहिए, सी के पास में 3 है तो यहां पर 3 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर डी के विपरीत में, डी के पास में क्या है, डी के पास में 2 है, तो यहां पर देखते हैं डी के पास में 2 है, हाँ ठीक है। लेकिन अब हमको यहां पर ध्यान देना है, अगर हम डाइस को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो सी और ए, अगर हम यहां पर सी होगा और यहां पर ए होगा। ठीक है, अगर इसको बंद करेंगे तो बिल्कुल इस प्रकार की आकृति बनेगी सी और ए पर। केवल यहां पर नहीं ध्यान देना, हमको सिर्फ यहां पर ध्यान देना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर अगर बंद करेंगे तो यहां पर एक चीज और ध्यान देनी होगी हमको, कि यहां पर क्या होगा, अगर हम इसको बंद करेंगे तो यहां पर 3 आएगा, यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब समझ में आया। लेकिन यहां पर तो 4 आ रहा है, यहां पर तो 4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है,
अब हमको यहां पर ध्यान देना है, यहां पर क्या ध्यान देना है, बी, बी के विपरीत में क्या है, ये है। ये तो सबसे पहले गलत हो गया, क्योंकि बी के विपरीत में अगर ये आकृति है तो ये आकृति यहां नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है, ये गलत हो गया। अब हमको यहां पर ध्यान देना है, सी नंबर ऑप्शन पर, ठीक है, सी ऑप्शन पर ध्यान देना है। तो ई के विपरीत में क्या है, डी है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए के विपरीत में क्या है, सी है, यहां पर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको इस आकृति पर ध्यान देना है, ठीक है, यहां पर हमको ध्यान देना होगा कि ए के पास में क्या है, ए के पास में 1 है, ई मतलब सॉरी, अब हमको क्या ध्यान देना है, ई पर ध्यान देना है। ई के पास में क्या है, 4 है, यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ए के पास में क्या है, 1 है, हाँ ठीक है, आ रहा है। अब ए के पास में 1 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक है, और 2 तो हम ये दोनों चीजें मैच कर लिए हमने। अब यहां पर 4 पर ध्यान देना है, 4 का अगर ज्वाइंट होगा तो 2 आ रहा है, ये देखिए विपरीत में जस्ट 2 आ रहा है, 4 के जस्ट बाद में, मतलब ये सारी जो नंबर्स दिए हुए हैं बिल्कुल क्रम वाइज दिए हुए हैं, ये सही हो सकता है, ठीक है, ये सही हो सकता है। अब आइए हम देखते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या देखना है हमको, ई दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, ये ई के विपरीत में क्या है, डी है, नहीं हो रहा है, सही है, ये भी सही है। अब हमको केवल आकृति पर ध्यान देना होगा, ठीक है, यहां आकृति पे हमें ध्यान देना है। यहां पर क्या ध्यान देना है कि ई के जस्ट बगल में 4 है, यहां पर भी ई के जस्ट बगल में 4 है। अब हमको सी के जस्ट बगल वाला देखना है, सी के जस्ट बगल में 3 है, यहां पर भी 3 है, और अगर हम क्लोज करेंगे तो 3 1 पास में भी आ रहा है, और 4 और 2 भी पास में आ रहा है, मतलब बिल्कुल जस्ट बगल में आ रहा है, मतलब इसमें भी सारी चीजें सही हैं। लेकिन अब हमको यहां पर एक चीज, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, अब ये गलत इसमें एक होगा, कौन सा होगा, आपको ध्यान देना है। अगर डाइस को हम क्लोज करेंगे, ठीक है, ये नियम होता है, अगर हम डाइस को क्लोज करेंगे तो वह अगर क्लॉकवाइज दिया है, ठीक है, क्लॉकवाइज, ये आपको ध्यान देना है, यहां पर क्लॉकवाइज दिया है, तो यहां पर आकृति में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज दिया है तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया होता तो यहां पे क्लॉकवाइज होना चाहिए था, लेकिन ये क्लॉकवाइज दिया है, तो हमको देखना है कौन सी आकृति में एंटी क्लॉकवाइज दिया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये बिल्कुल इस प्रकार में दिया हुआ है, ठीक है, ये समझ में आया आपको, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में दिया हुआ है, और ये जो है ये क्लॉकवाइज में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत होगा और डी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से हमको ध्यान देना होगा। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा इससे हटकर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए वह क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी प्रकार से है, केवल इसमें ऑप्शंस चेंज है और थोड़ा सा आकृति जो है चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कर। सबसे पहले हमको क्या देख लेना होगा, m के विपरीत में क्या है, m के विपरीत में है t, ठीक है, और s के विपरीत में क्या है, p है, ठीक है, p के विपरीत में s है या s के विपरीत में p है, और n के विपरीत में क्या होगी, ये चारों आकृतियां होंगी, n के विपरीत में ये चारों आकृति होगी, ठीक है। अब आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो हमको सबसे पहले ए और नंबर ऑप्शन अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको टी पर ध्यान देना है। टी पर के विपरीत में क्या है, एम है, मतलब सामने नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पी के सामने, पी के विपरीत में क्या है, एस है, ठीक है, तो पी के विपरीत में एस, मतलब पी के बगल में एस नहीं आ रहा है, ठीक है, सामने एस नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या ध्यान देना है, इस आकृति पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आकृति क्या है, इसको इस प्रकार की आकृति बननी थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से यह भी बन रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई ना कोई सही होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आकृति इसमें रॉन्ग है। अब हमको यहां पर ध्यान देना है, एम, एम कहां पर है, ये रही, इसके विपरीत में क्या है, टी है, सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। पी के विपरीत में क्या है, एस है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, एस कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है,
ठीक है, अब हमको आकृति पर ध्यान देना है। अगर P के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए था, हमको ध्यान देना है P है, तो P के जस्ट बगल में A होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर नहीं है तो यह गलत हो जाएगा। अब हमको लास्ट वाले ऑप्शन पर ध्यान देना है। अब हमको क्या देखना है, P पर देखना है। P के अपोजिट में क्या है, S है, यहां पर सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, P के विपरीत में क्या है, M है, यहां सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब आकृति पर हमको ध्यान देना है। आकृति पर क्या ध्यान देना है कि T के बगल में क्या आना चाहिए था, T कहां पर है, ये रहा, इसके बगल में B आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में P के जस्ट बगल में A आना चाहिए, यहां पर भी आ रहा है। ठीक है, तो यह ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये दो सारी यहां पर ये इस ऑप्शन में सभी रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, वह क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दी होगी, इस प्रकार के ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको ये कलर होगा और ये कलर होगा, मतलब, और ये ब्लैंक होगा, ये भी ब्लैंक होगा, ये भी ब्लैंक होगा, मतलब बाकी यहाँ पर ए लिखा होगा। ऐसे ही कुछ भी, कोई भी संख्या, यहाँ आपको संख्या भी दे सकता है कोई भी, और इस प्रकार की आपको ऑप्शन दिए होंगे आकृति के अनुसार। ठीक है, जिस प्रकार की यहाँ पर आकृति दी होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन देखना होगा। अगर हम इसको, जैसे आप अगर इसको हम मतलब क्लोज करते हैं अगर डाइस को, तो बिल्कुल इस प्रकार का आपका ये बनेगा। ठीक है, ए के विपरीत में ये होगा। ठीक है, ये ए के विपरीत में होगा। ठीक है, ए के विपरीत में बिल्कुल ये वाली आकृति आएगी आपकी। अब हमको देखना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति बिल्कुल इस प्रकार की बन रही है। अब हमको देखना है यहाँ पर अगर हम इस प्रकार क्रॉस करते हैं तो ये दो बिल्कुल इस प्रकार से रंग रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार का बन रहा है, इस प्रकार का। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आइए देखते हैं बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, इस पर क्या दिया होगा आपको, ए ये एक दूसरे के विपरीत है, यहां पर आपको बिल्कुल जस्ट बगल में दे रहा है। ठीक है, तो ये सामने दिखाई पड़ रहा है, ये इसलिए गलत हो जाएगा आपका। और ए यहां पर भी, यहां पर तीन प्रकार के बने हुए, यहां पर केवल दो ही बने हुए ना, यहां पर एक और तो दिया नहीं हुआ है ये। ठीक है, ये इस प्रकार का बन गया है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत होगा, और जस्ट बगल में भी दिया हुआ है, तो ये तो डेफिनेटली गलत ही होगा। अब आइए इसको देखते हैं। अब यहां पर ए इसके विपरीत में है, ये दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, ये विपरीत में होगा, और बाकी सारी ब्लैंक है, मतलब ये आकृति आपको सामने दिखाई पड़ रही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में डाइस चैप्टर समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे आपको रक्त संबंध पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद का चैप्टर होगा रक्त संबंध। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और अपना कमेंट और सुझाव, कमेंट हो या सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।